तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस न्यू क्लास में। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रैक्शन के बारे में, यानी भिन्न के बारे में। भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना, इसको सरलतर रूप में कैसे तोड़ते हैं, कैसे जल्दी कटाते हैं। उसके बाद इसमें कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रैक्शन नाम पर मत जाना, नाम सुनकर आपको डर लग रहा होगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आसान तरीके से, आसान भाषा में आपको भिन्न पूरा कंप्लीट आ जाएगा। बस क्लास में लास्ट तक बने रहना। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पेन और कॉपी लेकर के फुल फोकस के साथ इस क्लास में जुड़ जाना है। तो चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं भिन्न होता क्या है, फ्रैक्शन क्या होता है। यही सवाल है ना। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताओ 1/4। मैंने बस लिखा है, अभी कुछ मैंने नहीं पढ़ा है, बस आप इतना बताओ कि 1/4 यानी 1/4 का मतलब क्या होता है। ये क्या कहना चाह रहा है। जैसे मैंने बोला आज तो सेब है नहीं तो दिखा देता आपको। मैंने बोला मेरे पास कोई एक सेब है, एप्पल है। मैंने बोला मैंने 1/4 हिस्सा आपको दे दिया, या 1/4 ना ले लो, चलो थोड़ा सा आसान कर देता हूं आपके लिए। 1/2 1/2। मैंने बोला एक सेब है मेरे पास, इसमें से मैं आपको 1/2 हिस्सा आपको देना चाहता हूँ। तो बताओ सेब का कितना हिस्सा आपको दूंगा। सेब है नहीं, इमेजिन कर लेना, ठीक है। गणित में इतना चलता है। आपका जवाब क्या आएगा। सिंपल सा आप बताओ इसका मतलब क्या है, ये क्या कहना चाह रहे हैं। कोई भी भिन्न लिख लो, कोई भी चीज। अभी मान लो 1/7 हो गया, 4/9 हो गया। ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये 3 भिन्न मैंने लिखा हुआ है, ये क्या कहना चाह रहे हैं बताओ। क्या आपको पता है। अगर नहीं पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो सब कुछ आपका क्लियर होगा। तो देखो सबसे पहले समझते हैं भिन्न होता क्या है। जो भिन्न होता है ना, भिन्न जो होता है वह एक संख्या ही होती है ना, जिसमें अंश क्या होता है, अंश होता है और अपॉन हर होता है। आप कहोगे ये क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। भिन्न क्या होता है ना, मैंने बोला कि एक संपूर्ण, देखो कोई भी चीज एक संपूर्ण चीज है ना, संपूर्ण मतलब कंप्लीट कोई चीज है, उसके किसी भी भाग को अगर हमें बताना हो तो हम किसका यूज करेंगे, भिन्न का यूज करेंगे। भिन्न इसलिए तो पढ़ते हैं। और ध्यान रहे भिन्न को लेकर के तो पूरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस बनते हैं भिन्न को लेकर के। अभी तक जितना मैंने चैप्टर पढ़ा है इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसको कि भिन्न क्या होता है, अंश बटे हर। ये जो बीच में है ना, इसको बोलते हैं अपॉन। अपॉन बोल दो इंग्लिश में, अपॉन, बाई, बाटा, जो भी मर्द बोल दो, तीनों में से कोई भी, ठीक है। अंश अपॉन हर। तो ध्यान से सुनना, यही क्या है, भिन्न है। अब मैं आपसे पूछा था ना कि आप बताओ 1/2 का मतलब क्या है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। नीचे वाला जो है ना, नीचे वाला हिस्सा, पहले ये बताओ भिन्न क्या बता रहा है। नीचे वाला हिस्सा क्या बताता है, हर बताता है। और ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है। तो ध्यान से सुनो, जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ये बताता है टोटल भाग को। नहीं समझे, टोटल भाग को माने कुल भाग को बताता है। नीचे वाला हिस्सा क्या बताता है, यानी मैं बोलूं हर क्या बताता है, हर बताता है कुल भाग। क्या बताता है, टोटल पार्ट यानी कुल भाग के बारे में बताता है। बोलो क्लियर हुआ। हर, अब देखो कई लोगों को दिक्कत हुई कि अंश ऊपर हर नहीं चाहिए, कैसे। तो देखो उसको भी क्लियर कर लो। अंश जो होता है वो ऊपर होता है, हर कहाँ होता है। अच्छा ट्रैक्टर देखो, ट्रैक्टर जो खेत जोतते हैं तो उसके उसमें हर लगा होता है, कहाँ होता है, ट्रैक्टर के ऊपर लगा होता है, ट्रैक्टर के नीचे, नीचे लगा होता है ना। तो इससे याद रखना कि नीचे वाला भाग क्या होगा, हर होगा, ऊपर वाला भाग क्या होगा, अंश होगा, है ना। तो बताओ ये जो 2 है ये किसको बता रहे हैं, कुल भाग है, कुल भाग। अब आप समझ जाओगे अच्छे से। देखना मैंने पूछा था ना 1/2 का मतलब बताओ, कुल भाग को बताएगा, ठीक है। अब देखो जरा, अंश ऊपर वाला हिस्सा होता है अंश क्या होता है, ऊपर वाला हिस्सा। तो अब बताओ ऊपर वाला जो हिस्सा बोलता है ना, वो बोलता है, यानी अंश किसके बारे में बताता है, जिस भाग की बात हो, जिस, मतलब थोड़ा सा सीधा लिख देता हूं, आपको ये सब लिखा हुआ मिलेगा, जिस भाग की बात हो। जरा आराम से समझना, सब क्लियर हो जाएगा। जिस भाग की बात हो मतलब मैंने आपसे क्या बोला था कि 1/2 मैंने हिस्सा दिया ना। तो देखो इसका मतलब कि जो भी मेरे पास था उसका कितना हिस्सा करूंगा, मतलब कुल भाग ना, तो कितना हिस्सा करना है, 2 भाग करना है। और 2 भाग में से कितना आपको देना है, 1 भाग दे देना है, यानी आधा दे देना है। कोई भी सेब था ना ये, तो इसमें से हम आधा करेंगे और आधा हिस्सा आपको दे देंगे, आधा हिस्सा मैं रख लूंगा। तो इसी को बोलेंगे 1/2 हिस्सा मैंने आपको दे दिया। जैसे सिंपल सा आप बताओ, मैंने बोला 1/5, इसका मतलब क्या है। आपका जवाब क्या आएगा, आप बोलोगे कि नीचे कि कोई चीज 5 भाग है, कोई चीज कितने भाग में है, 5 भाग। जैसे कोई भी ये बना लो, है ना, इसके 5 भाग कर लो, ये 5 भाग हो गए। तो टोटल भाग को कौन बताएगा, नीचे वाला हिस्सा। हमेशा याद रखना, टोटल भाग यानी कुल भाग कौन बताएगा, हर बताएगा। और बताओ 1 भाग की बात हो रही ना, तो 1 भाग को, ये वाला 1 भाग, कोई भी 1 भाग उठा करके किसी को देना है तो दे सकते हो। तो 1/5 का मतलब ये है कि कोई 5 चीजें हैं, उसमें से 1 के बारे में बात हो रहा है।
कभी भी बोलेगा 1/5 भाग को छायांकित करो, बोलता है ना छायांकित यानी शेडेड करना होता है 1/5, तो 1/5 मतलब यही छायांकित भाग हो जाएगा 1/5 का। क्यों? क्योंकि 5 भाग बनाओ और 5 भाग बनाना है, ये कैसे पता चला? वो पता चला नीचे वाला से, क्योंकि हर जो होता है वो कुल भाग को बताता है। बोलो इतनी बात क्लियर हुआ भिन्न के बारे में। सबसे पहले कोई पूछेगा भिन्न क्या होता है, तो देखो डिफिनेशन तो मैंने लिखा हुआ है कि पीडीएफ में, आप बस इतना बताना, देखना हर अंश बटे हर को क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। भिन्न में एक अंश होता है ऊपर और एक हर, ऊपर वाले भाग को बोलते हैं अंश, नीचे वाले भाग को बोलते हैं हर। अच्छा एक बात बताओ, आपका भी तो इंग्लिश हिंदी दोनों में नाम होगा, आप भी नाम इंग्लिश में भी लिखते हो, तो क्या इसका इंग्लिश नाम भी मैं लिख दूं, कोई दिक्कत है? तो अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर, क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, ओके। और हर को क्या बोलते हैं बोलो? डिनोमिनेटर, क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर, ओके। तो बस ये छोटा सा चीज था, याद रखना। तो न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर ही क्या होता है इंग्लिश में, जो कि भिन्न होता है, ओके। क्लियर हो गया? अच्छा एन अपन डी से भी तो दिखा सकते हैं, मतलब मैं भिन्न को ये भी तो बोल सकता हूँ एन अपन डी, बोलो तो एन अपन डी भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि एन से न्यूमरेटर, डी से डिनोमिनेटर। तो बताओ भिन्न के बारे में अच्छे से आपको क्लियर हुआ? अभी तो हम आगे भी चलेंगे, बहुत चीजें सीखेंगे, पहले भिन्न के बारे में बताओ। बताओ हर किसके बारे में बताता है? कुल भाग के बारे में बताता है। इसका मतलब भिन्न क्या होता है? भिन्न किसी संपूर्ण भाग को, संपूर्ण चीज के एक भाग, मतलब किसी भी भाग को बताता है, यही भिन्न होता है। समझ में आ गया? तो अंश और हर क्लियर रखना, ऊपर वाले भाग को अंश, नीचे वाले भाग को हर बोलते हैं। अब आगे चलते हैं और आगे डिस्कस करते हैं कि जब हमें बोलता है कि 1/5 भाग को छायांकित करो, 2/3 भाग को छायांकित करो, तो उसको कैसे हम लोग करेंगे? देखो जैसे मैंने आपसे पूछा, सवाल बनता है, मैंने बोला 3 बटा ना लो, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो पहले सिंपल से 1/4 भाग को क्या करो? 4 भाग को छायांकित करो। छायांकित मतलब शेड करना है, मतलब कलर करना है, कुछ कलर करना है, ठीक है। तो आप कैसे शेप बनाओगे? सिंपल, आप ऐसे कोई भी शेप बना लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। कोई भी आकृति बना लिए। अब कितना भाग इसका करोगे आप खुद बताओ अपने मन से। 1/4 भाग को छायांकित करना है, तो आप बताओ इसका कितना भाग करोगे, पहले बताओ। तो वो कैसे पता चलेगा? नीचे वाले से, क्योंकि मैंने बोला नीचे वाला हिस्सा ही बताता है कुल भाग, यानी कुल भाग कितना करना है। तो आप इसका कितना भाग करोगे? 4 भाग कर दिए। बताओ कितने भाग को छायांकित करोगे? ऊपर वाला भाग क्या बताता है? जिसके बारे में बात हो रही है, यानी छायांकित करने है ऊपर वाला, तो एक किसी भी एक को कर दो छायांकित। ये बताओ ये जो शेप है, ये जो बनाया हो आप, ये क्या है? 1/4 को दिखा रहा है। अब मैं इसका उल्टा पूछता हूं, आप बताओ। मैंने एक सर्कल बनाया, इसका मैंने इतना हिस्सा कर दिया, चलो ये ठीक, और मैंने इसके 2 भाग को किसी को कलर कर दिया, ठीक। अब बताओ इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे? बहुत आसान है, ये चीजें हैं, पहले समझो, ठीक है। बताओ इसको कैसे लिखोगे? आपका जवाब क्या आएगा कि नीचे वाला यानी हर क्या बताता है? कुल भाग। तो गिन लो इसमें कुल भाग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल भाग कितने हैं? 8, नीचे आएगा 8। समझ में आ गया? अच्छा कितना कलर किया गया है? 2, तो ऊपर क्या आएगा? 2, तो 2/8 ये बता रहा है। अच्छा इसको कटाओगे ना, अभी कटाना हम आगे सीखेंगे इसी में, है ना। तो पहले इसको कटाओगे तो 1/4 भी हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि इस शेप के हिसाब से 2/8 आप बताओगे। बोलो कितना आसान है, एकदम समझ में आ रहा है नहीं भिन्न के बारे में। तो जब भी ऊपर वाला भाग, मतलब जो ऊपर वाला अंश है जो, वो बताता है जिसके बारे में बात हो रही है, जिस भाग की बात हो रही है ना, और नीचे वाला बताता है कुल भाग के बारे में। अब मैं आपसे पूछूंगा तुरंत, जैसे मैं आपसे पूछ दूं कि बता दो आप 5/9 का मतलब क्या है, आप तुरंत जवाब दोगे। पता है क्या 5/9 का मतलब क्या है? कि 9 में से कुछ कोई चीज है जिसका 9 हिस्सा किया गया है, 9 भाग किया गया है, 9 हिस्सों में बांटा गया है, उसमें से कितने हिस्सों का बात हो रहा है? 5 हिस्सों का। मैंने बोला 5/9 हिस्सा आपको दे दिया, 5/9 हिस्सा मैंने आपको दे दिया किसी भी चीज में से। इसका मतलब कि 9 मेरे पास कोई चीज था, उसमें से 5 हिस्सा आपको दे दिया। समझा कि नहीं? कोई दिक्कत? तो ये हो गया भिन्न। ये मतलब ऊपर वाला भाग क्या बताएगा? छायांकित भाग के बारे में, और नीचे वाला भाग बताएगा कुल भाग के बारे में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि भिन्न में आपको जानना था। अब आ जाओ कुछ नोट पॉइंट में कि भिन्न क्या होता है। भिन्न के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लो, ठीक है। अच्छा आप छायांकित भाग तो कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस कर ले। चलो आ जाओ एक प्रैक्टिस कर लो थोड़ा सा। आप बताओ इसको आप लिख कर बताओ। बाइक आ रही, तो चलो अब आप कुछ एग्जांपल बताओ कि जैसे मैं बना देता हूं इसको से ये बताना, ये है, मैंने इसके एक भाग को कलर कर दिया। अब बताओ इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे? आप बताओ इसका, मैंने 1 2
कोई भी 3 हिस्सा मैंने कलर कर दिया। बताओ इन दोनों को लिख कर बताओ भिन्न में कितना लिखोगे, आप आराम से बता दोगे। क्या होता है, अंश बटा हर होता है, तो अंश क्या बताएगा, चलो पहले टोटल भाग देख लो, 1 2 3 4, तो नीचे क्या आएगा 4, कलर कितना किया गया 1, तो 1/4 होगा ये, ठीक है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे क्या आएगा 8, कलर कितना किया गया 1 2 3 3, 3/8 1/4। तो अगर ऐसे पूछे कि 1/4 भाग को कलर करो तो भी कर लोगे, अगर ऐसे बना के दे तो भी आप कर लोगे। बोलो कितना सिंपल है ना। अब आते हैं कुछ नोट पॉइंट में। नोट पॉइंट जैसे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं प्रॉपर्टी के बारे में, मतलब भिन्न क्या क्या हो सकता है। तो देखो पहला पॉइंट आप याद रखना, सभी जितने भी भिन्न होते हैं वो धनात्मक में होंगे, मतलब धनात्मक ही होंगे, पॉजिटिव ही होंगे। सभी भिन्न कैसे होंगे, धनात्मक होंगे। पहला चीज क्या होगा, सभी भिन्न धनात्मक। आपसे कोई पूछेगा बताओ ये भिन्न है कि नहीं, बस आप इतना बताओ, -3/3 भिन्न है कि नहीं, बताओ। आपका जवाब क्या आएगा, नहीं है, क्योंकि ये परिमेय संख्या है। जब हम परिमेय संख्या पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ये भिन्न नहीं होगा, ये भिन्न नहीं होगा क्योंकि ऋणात्मक है। तो पहला पॉइंट ये है कि सभी भिन्न क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। सभी भिन्न क्या होंगे, धनात्मक होगा। क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है कि जितने भी भिन्न है, जैसे मैंने बोला ना अंश बटा हर होता है भिन्न। भिन्न क्या होता है, अंश बटा हर। तो मैंने क्या बोला कि अंश बटा हर, अंश तो कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, केवल माइनस में नहीं, लेकिन हर जो है ना, हर कभी भी 0 नहीं करोगे, है ना। दूसरा नियम ये कहता है कभी भी हर 0 नहीं करना है। जैसे मैं बोलूं आपसे 5/0, क्या ये भिन्न है, आप कहोगे नहीं भाई साहब ये तो पूरा कुछ भी, मतलब ये डिफाइन ही नहीं हो सकता, ठीक है, लिमिट में चला जाएगा। ओके, तो ये भिन्न नहीं है ना, ये गलत चीज है। तो हर कभी 0 हो सकता है क्या, आप बताओ, हर कभी 0 होगा, आपका जवाब आएगा नहीं होगा। ठीक है, बोलो अच्छे से समझ में आ रहा है, ज्यादा तो कुछ हार्ड तो नहीं है, बहुत नॉर्मली हम लोग चल रहे हैं। तीसरा पॉइंट है कि 0/1 ये भिन्न है कि नहीं, आप बता दो। मैंने बोला हर 0 नहीं हो सकता, लेकिन 0/1 यानी अंश क्या हो गया, अंश जो है वो 0 हो गया, तो क्या ये भिन्न कहेंगे कि नहीं, तो इसे भिन्न हम बोलेंगे, है ना। अंश तो 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इसका मान 0 है ना। ओके, तो अंश 0 हो सकता है, लेकिन हर 0 हो सकता है क्या, आपका जवाब आएगा अंश हर 0 नहीं हो सकता। बताओ इतनी बात क्लियर हुआ तो आगे बढ़े, इतनी बात आपको क्लियर हुआ तो आगे बढ़े, अगले टॉपिक पे चले। तो चलो अब देखते हैं आगे के टॉपिक्स। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, और जो अगला टॉपिक है वो है भिन्नों को शब्दों में लिखना। घबराना मत कि शब्दों में कैसे होता है भिन्न का लिखना, मैं सब बताऊंगा। पहले आप ये बताओ, क्या आपको ये मालूम है कि 35 यानी या 135, क्या इसको कभी आपने बचपन में शब्दों में लिखा है, क्या सीखा है आपने, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। हम लिखते थे ना 135, लिखते हो 135, लिखते हो सब शब्दों में 135, बताना जरा तो लिखते हो कि नहीं 35, कि ये भी नहीं सीखो, जल्दी बताओ। तो इसके लिए आपके लिए इसकी भी क्लास आएगी अगर आप बताओगे तो। पहले ये बताना जरूर, क्या ये आपको आता है कि नहीं आता है ना। तो बस भिन्न को ऐसे ही कैसे लिखेंगे शब्दों में, वो मैं इस क्लास में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उससे पहले, आगे चलने से पहले आपको ये तो पता चल जाएगा कि शब्दों में कैसे लिखना है। आप एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं सिंपल सा, आप पहले बताना कि 8/11 है ना। इससे मैं 3 सवाल आपसे पूछने वाला हूं, इस भिन्न से 3 सवाल। सबसे पहला, इसको आप छायांकित करो पहले। तो आप छायांकित कैसे करोगे बताओ, क्या कोई बॉक्स बनाओगे, कोई भी शेप आकृति बनाओगे, ठीक। 1 2 3 4 कितने भाग करोगे बताओ, नीचे कितना 11 ना, 11 भाग करो बराबर हिस्से में। कैसे भी, चलो 12 ले लो, यहाँ 12 ना लेके 15 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलो इसका करो, कितने भाग, 15 भाग करोगे, कर लो। 1 2 3 4 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। 10 कितना हो गया, 2 2 4 6 2 8 2 10, 11 12 13 14 15, 15 भाग हो गया ना। 15 भाग हो गया कि नहीं, जल्दी बताओ, 15 भाग हो गया। अब बताओ कितने भाग को कलर करोगे, 8 भाग को। 8 को करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया इसका छायांकित भाग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला ये था। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है, आप बताओ कि इसमें अंश किसको बोलोगे, अंश कितना है और हर कितना है, बस इतना बताओ। इसमें अंश कितना है और हर कितना है, तो आपका जवाब क्या आएगा कि अंश तो 8 है, ऊपर है तो, यानी जिसको न्यूमरेटर बोलते हैं, और डिनोमिनेटर कितना है, हर नीचे होता है ट्रैक्टर में, यानी इसमें भी नीचे हर होगा, 15 है। तो बताओ ये भी बता दोगे। और जो तीसरा है वो इसी पर है, यानी इसको आप लिखना है शब्दों में। तो चलो मैं सिखाता हूं आपको शब्दों में कैसे लिखते हैं। चलो अब बताओ, आपको पहले ये बताओ, क्या भिन्न आपको हार्ड लग रहा है क्या,
अगर आप शुरू से क्लास में बने हो तो भिन्न आपको हार्ड लग रहा है, नहीं, इसका जोड़ घटाना सब आसान तरीके से सीखोगे। चलो भिन्न को शब्दों में लिखना है। सबसे सिंपल एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1/2। ये फेमस एग्जाम्पल है तो इसको लेते हैं। 1/2 को शब्दों में कैसे लिखोगे, इंग्लिश में भी बताऊंगा, हिंदी में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हिंदी में देखो, ये कितना है, इसको सिंपल से बोल दोगे आधा। क्या बोलते हैं इसको, आधा। आधा का मतलब 1/2 बोलो, 1/2 इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, 1/2। ठीक है, बस देखना अभी आप सीख जाओगे। एक और एग्जांपल में लिख दिया, 1/4। इसको क्या लिखोगे, तो पहले बताओ इसको क्या पढ़ोगे। इसको आप पढ़ सकते हो 1/4, 1/4 पढ़ सकते हो, पढ़ तो ऐसे सकते हो, अभी हिंदी में नहीं लिखना है, 1/4 पढ़ सकते हो, यानी 1/4। ठीक है, इसको और तरीके से क्या पढ़ सकते हो, 1/4 इंग्लिश में 1/4। हिंदी में बोल सकते हो 1/4, 1/4 बोलते हो ना, ठीक है। अब इसको लिखो आप हिंदी शब्दों में लिखो इसको, तो कैसे लिखना है, 1/4 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 1/4। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। अरे रुक जाओ, अभी मैंने समझाया कहाँ शब्दों में लिखना है, मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ अभी। ठीक है, तो 1/4 यानी 1/4 बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, 1/4, 1/4, है ना, समझ में आ गया। एक इसको लिखो, इसको क्या बोलोगे, 1/3। क्या बोलोगे हिंदी में शब्दों में लिखो, कैसे लिखोगे, 1/3। रुक जाना सब लोग, अभी आराम से समझ में आ जाएगा। जिसको बोलेंगे 1/3। अब आ जाओ, देखो अब शब्दों में आप लिखना सीखोगे। जब भी आपको भिन्न को शब्दों में लिखना हो तो पहले 1/2 को समझो कि ये आधा होता है। कोई भी चीज है दुनिया में, कोई भी चीज, और कोई इंसान कह रहा है कि 1/2 हमें चाहिए, इसका मतलब आपको आधा दे देना है। आपके पास 100 रुपए है, किसी ने कहा मुझे 100 रुपए का 1/2 हिस्सा चाहिए, आप 50 रुपया दे दोगे। आपके पास 20 रुपया है, आप किसी ने पूछा कि 1/2 हिस्सा मुझे चाहिए उसका, तो आप 10 रुपया दे दोगे, उसका आधा ही दे दोगे पूरा। तो 1/2 का मतलब हमेशा याद रखना आधा होता है ना। जैसे 100% का 1/2 कितना होगा, आराम से बताओगे 50%, यानी आधा, हमेशा आधा। 1/2 किसको बताता है, आधा को 1/2 इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसको लर्न रखना। अब आ जाओ, जब भी आपको हिंदी में लिखना हो तो ऊपर वाला जो नंबर होगा, ऊपर वाला कोई भी नंबर है, ऊपर कोई भी नंबर है, 1 से लेकर कुछ भी है, तो आप बस उसको डायरेक्ट लिख दोगे। 1 है तो 1 लिखोगे, 2 है तो 2 लिखोगे। जैसे मान लो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2/5, तो 2 ऊपर 2 है ना, तो 2 लिख दो। हिंदी में भी 2 लिख दो, यानी ऊपर जो नंबर है, जब भी शब्दों में लिखना है तो ऊपर जो नंबर है उसको वैसे ही लिख दो। पता है ये सब क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में ये सब आ जाता है कि किसी हिस्से का 1/4 भाग इतना है, तो 2/3 भाग बता दो। समझ ही नहीं आएगा 2/3 1/3 क्या होता है, लेकिन पढ़े रहोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो 2 लिख दो, हिंदी में 2 लिख दो, है ना। अब आ जाओ, जो भी नीचे वाला हिस्सा है ये 4, इसको चौथाई, 3 है तो तिहाई, 5 है तो 5वां हिस्सा, ऐसे लिखोगे। यानी और इंग्लिश में कैसे लिखोगे, 4 लिख करके TH लगा देना है, थर्ड लिखना है ना, हाफ लिखना है। अब मान लीजिए 5 है ना, तो 5 नहीं लिखना है, क्या लिखोगे, TH लगाना है। 5th बोलोगे, 2/5, हिंदी में बोलोगे 2/5वां भाग, मतलब 2/5वां भाग, है ना, 2/5वां बोल सकते हो इसको, है ना। समझ में आ गया इसे, तो ऐसे ही लिखना है, 2/5 बोलोगे इसको, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तिहाई, चौथाई। चौथाई का मतलब 4, ठीक है। 1/4 बोले तो 1/4, 2/3 बोले, 2/3 मान लो बोल दिए, क्या बोल दिए, 2/3, तो 2/3 बोलोगे, ठीक है। आप बताओ इसको क्या बोलेंगे, आप बताओ इसको हिंदी में क्या पढ़ेंगे, हिंदी में पहले पढ़ के बताओ। ऊपर 3 है तो 3 बोलो, और नीचे 4 है तो चौथाई बोलो, 4 नहीं चौथाई, 3/4 बोलेंगे इसको। समझ में आ गया। वैसे ही मान लो इंग्लिश में कैसे बोलोगे, ऊपर 3 है तो 3 बोलो, और नीचे 4 है तो 4th बोलो, 3/4। समझ में आ गया। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये लिखने आ गया। यस और नो जल्दी बता दो अगर समझ में आ गया तो, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, इतना तो समझ में आपको आ गया होगा। तो अब देखते हैं भिन्नों का व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम क्या आपने कभी पढ़ा है, अगर जो लोग क्लास ले रहे हैं मैं बता देता हूं, उनको व्युत्क्रम अब बहुत आसानी से समझ में आ जाना है। देखो भिन्न का व्युत्क्रम, भिन्न का व्युत्क्रम, भिन्न का व्युत्क्रम, नाम पर मत जाना, सब समझ में आ जाएगा। व्युत्क्रम का इंग्लिश मतलब इनवर्स होता है। अब देखो क्लियर हो गया होगा। इनवर्स का मतलब भी क्या होता है वो भी लिख दो। चलो इनवर्स का भी मतलब होता है उल्टा। और उल्टा मतलब क्या, जब भिन्न का व्युत्क्रम लिखोगे, किसी भी भिन्न का व्युत्क्रम, तो होता क्या है वो देखो। बस कुछ नहीं करना है, उल्टा कर देना होता है, चिन्ह नहीं बदलना होता है। क्या आपने वो जो मैंने पढ़ा है गुणात्मक प्रतिलोम, आपने पढ़ा है गुणात्मक प्रतिलोम यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, पढ़ा है क्या।
नहीं पढ़ा है? चलो इधर देखो, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, ठीक है। भिन्नों का उल्टा लिखेंगे तो कोई अच्छा नहीं लगेगा। देखो भिन्नों का व्युत्क्रम लिख रहा है तो कितना मस्त लग रहा है, इनवर्स ऑफ फ्रैक्शन, और लिख दे भिन्नों का उल्टा, बच्चा ऐसे ही समझ जाएगा। अब सिंपल है, 5/3 इसका व्युत्क्रम बता दो, इसका व्युत्क्रम, बस यही सीखेंगे इस क्लास में। उसके बाद बाकी सब आगे डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। क्लास बहुत लंबी हो गई है तो इस क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे। 5/3 का व्युत्क्रम क्या होगा आप आराम से बता दो। क्या -5/3? कौन बोल रहा है? नहीं नहीं, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं, चिन्ह नहीं बदलेगा, बस इसको पलट देना है 3/5। क्या बना देना है? अंश को हर बना देना है और हर को अंश। जैसे a/b है कोई भी नंबर, इसका व्युत्क्रम कोई पूछा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा यानी इनवर्स, तो आपको बोलना है b/a, ठीक है। अब एक चीज बताओ, पहले एक और एग्जांपल पहले बता दो, एग्जांपल सेकंड बताओ, 1 का व्युत्क्रम कितना होगा? 1 का व्युत्क्रम जल्दी आप आंसर करो, तो आपका क्या आएगा? 1 ही होगा, क्योंकि 1/1 है ना। तो किसी भी संख्या का अगर व्युत्क्रम पूछे, मतलब किसी भी संख्या हो, भिन्न हो, कुछ भी, तो उसका बस उल्टा करना है। मैंने पूछा आपका कि 5 का व्युत्क्रम बता दो, 5 का व्युत्क्रम क्या बताओगे? तो देखो 5 का व्युत्क्रम 1/5 होगा। अब कोई कुछ लोग कहेंगे 1/5 कैसे होगा, तो मेरी बात यहाँ पे एक नई बात आप सीखना जरा ध्यान से। अगर कोई भी एक संख्या लिखा हुआ है, कोई भी संख्या लिखी हुई है ऐसे ही नॉर्मल, तो वो हमेशा अंश होता है, उसके हर में हमेशा क्या होता है? 1 होता है हर में। यानी अगर 6 लिखा है तो 6/1 है, 6/1 भी बोलेंगे हम लोग, तो हर में हमेशा 1 छिपा रहता है। तो एक नई बात आपको पता चली कि हर में हमेशा 1 छिपा होता है। तो 6/1 का फ्रैक्शन क्या होगा, या 5/1 का 1/5, मतलब सॉरी व्युत्क्रम, और 6/1 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/6। समझ में आ गया? उसी तरह आपको कोई पूछे 7 का व्युत्क्रम बताओ, तो 7/7 तो क्या है? 7/1 ही तो है, 1/7 कर दोगे। समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान रखना है, व्युत्क्रम निकालने आपको अच्छे से आना चाहिए। व्युत्क्रम का मैंने उल्टा कर देना। समझ में आ गया इतनी बातें? चलो तो आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं। आई होप आपको इस क्लास में सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। मतलब इस क्लास से अगर कुछ ऐसा था जो कि आपको अच्छे से समझ में ना आया हो तो जरूर बताना, और अच्छे से समझ में आया हो तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए होगा तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर जरूर करना, जिससे उनको भी हेल्प हो सके गणित को बेसिक से सीखने में, है ना। आगे तो हम लोग बहुत चीजें डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई अच्छे से करते रहो। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।